चलिए अब साइंस का हम लोग करते हैं। जेक क्लास 8 साइंस का क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो धातुओं का उपयोग आपको पटाखों में भी किया जाता है, सभी में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी। विद्युत के सुचालक अधातु का क्या नाम है? सुचालक यानी कि बैड कंडक्टर, गुड कंडक्टर है, लेकिन क्या है वो नॉन मेटल है। लेकिन देखिए जितने भी मेटल होते हैं सब गुड कंडक्टर होते हैं, जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा है जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। घर्षण बल किन धातुओं पर लगता है? तो गतिशील धातुओं पे। जहाँ गतिशील होगा उसी की आपस, यानी घर्षण बल क्या है? दो वस्तुओं के बीच में लगता है। गिरते हुए सेब पर कौन सा बल लगता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। एंथ्रेक्स रोग किसमें होता है? तो मवेशियों में होता है। कौन सा कोशिका आत्मघाती थ्योरी? लाइसोसोम। कोशिका कोक किसका शुद्ध रूप है? कार्बन का। कोक मतलब कोयला, तो कार्बन उसमें पाया जाता है शुद्ध रूप। ईंधन का ऊष्मीय मान यानी कि यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल क्या है? केजी जूल पर केजी। ऑप्शन नंबर बी। कौन दुर्लभ विद्युत धारा से प्रभावित होने पर दीप्त होता है यानी जलता है? तो एलईडी। कम में भी ये ग्लो कर जाएगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी कम भी पार होगा तो भी एलईडी ग्लो कर जाएगा, बाकी नहीं ग्लो करेगा, नहीं जलेगा। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हुए क्या करते हैं, यानी कि जो दूसरे के प्रकाश से मून जो है आपका, ये मून है, ये सन के लाइट से सन के लाइट से क्या होता है, हमको चमकता हुआ नजर आता है, तो इसको इल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी प्रदीप्त। ऑप्शन नंबर बी प्रदीप्त हो जाएगा। एक उच्च आधात व धारी धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने में, तो खाद्य पदार्थ को पैक करने में हम एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो 21% है। कौन सा कोशिकांग केवल पौधों में पाया जाता है? कोशिका यानी कि कोशिका भित्ति, सेल वॉल। हम लोग के अंदर कोशिका झिल्ली पाया जाता है, और जो प्लांट होते हैं उसमें दोनों पाया जाता है, सेल वॉल भी पाया जाता है और झिल्ली भी पाया जाता है, मेम्ब्रेन भी पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों पाया जाता है। स्त्रियों में आवर्त चक्र की समानावधि क्या है? यानी कि जो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो 28 दिन का होता है, 28 डेज में होता है। प्रकाश का चाल कितने किलोमीटर प्रति सेकंड? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि यहाँ पर पूछा है कि आपका किलोमीटर प्रति सेकंड, तो आप 100 से डिवाइड कीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए, आपका 3 लाख आ जाएगा। किस पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? यानी कि अगर ये पृष्ठ है, मान लो, और कोई प्रकाश इस प्रकार से इंसिडेंट हो रहा है, इसको इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। पीतल ब्रास क्या है? नॉन एलॉय है। किसका एलॉय है? जिंक और तांबे का। ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? संश्लेषित रेशे की छोटी इकाइयों के बने होते हैं। संश्लेषित रेशे जो है वो छोटी इकाइयों के बने होते हैं, तो बहुलक बोलते हैं इसको, पॉलीमर्स। गेहूं की रस्ट किस सूक्ष्मजीव से होती है? तो गेहूं की रस्ट जो होती है वो कवक, फंगस होते हैं, उसी का होता है वो। निम्न में प्रतिजैविक कौन है? प्रतिजैविक यानी कि प्रतिजैविक जो जिसको बोलते हैं, यदि बुखार वगैरह जो होता है ना, सॉरी, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेप्टोमाइसिन। नींबू का जो जूस होता है
वो इलेक्ट्रिसिटी का कैसा होता है, तो गुड कंडक्टर होता है। यानी कि अगर आप किसी भी लिक्विड में अगर आप खट्टा पदार्थ या नींबू का रस डाल दीजिए, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट हो जाएगा, तो गुड कंडक्टर हो जाएगा। कॉपर सल्फेट क्या बोलते हैं, CuSO4, ऑप्शन नंबर ए। देखिए किसके द्वारा वायुमंडल में ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है। ठीक है, यहाँ दो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए CFC और ऑप्शन नंबर बी CFCS। तो एक्चुअली आंसर बी होगा। क्यों? क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होता है, कार्बन नहीं होता, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। का ऑप्शन नंबर बी ये नहीं होगा। पेट्रोलियम पदार्थ के संगठक कौन से हैं, तो सभी हैं, पेट्रोल भी है, डीजल भी है, सभी पेट्रोलियम पदार्थ से ही निकलते हैं। निम्न में से कौन घर्षण है, तो स्थैतिक और लॉटरिक दोनों घर्षण है, दोनों फ्रिक्शन है। 1 किलोग्राम भार किसके बराबर, 9.8, तो ये लगभग 10 के बराबर है। राष्ट्रीय जलीय जीव यानी कि नेशनल एक्वेटिक यानी जल के अंदर का राष्ट्रीय जीव कौन है, डॉल्फिन। कोशिका केंद्रक के अंदर क्या होता है, तो क्रोमोसोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज के कितने पूर्ण चक्र होता है, 5 से 7, ये नहीं होगा। किशोरावस्था की शुरुआत किस उम्र में होती है, तो 11 ईयर्स में। कहीं कहीं बुक में 13 दिया हुआ है, लेकिन 11 ही आपका NCERT बुक में है, 11 इसका सही हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन क्या है, ये क्या है, ये पुरुष हार्मोन है, नर हार्मोन, जिसको नर भी बोलते हैं, है ना। और एस्ट्रोजन क्या होता है, ये स्त्री हार्मोन होता है। सोडियम को किस में रखा जाता है, सोडियम एक ऐसा धातु है, ऐसा मेटल है, आप इसको इसे रख दीजिए तो वो जल जाएगा, पानी में डालिए तो वो ब्लास्ट करेगा, आग लग जाएगा उसमें, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में डाला जाता है ताकि उसमें आग ना लगे। बारूद में कौन सा पदार्थ होता है, तो फास्फोरस होता है बारूद में। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम। देखिए यही प्रकाश का परावर्तन है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही बिंदु पे होते हैं, और आई एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं, ये 2 एंगल। पहला क्या है कि सभी एक ही बिंदु पे होता है, दूसरा क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर, इसे 2 नियम हो गया इसका। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। नेत्रगोलक के अग्रभाग को क्या कहते हैं, तो कॉर्निया कहते हैं। एक दूसरे के संपर्क करने में कौन हमारी सहायता करता है, तो साउंड से ही ना हम एक दूसरे को सुनते हैं। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्या है, तो खनिज। खनिज जीवन अगर खत्म हो जाएगा फिर से उसको, है ना, पेड़ पौधे लगा के बनाया जा सकता है, लेकिन खनिज खत्म हो जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा। निम्न में से कौन सा अदहनशील पदार्थ है जो नहीं जलता है, पत्थर नहीं जलेगा, बाकी सब जल जाएगा। निम्न से कौन सा संश्लेषित रेशा है, नाइलोन। संश्लेषित बोलते हैं जो मानव निर्मित होता है, मैन मेड होता है, मैन मेड जो मनुष्य बनाता है, तो नाइलोन को मनुष्य बनाता है ना। सिंथेटिक बोल सकते हैं, सिंथेटिक फाइबर होता है, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर। प्राकृतिक गैसों में मुख्यतः होती है, मीथेन गैस होती है। मुर्गी के बच्चे को चूजा बोलते हैं। कवक क्या है, सूक्ष्मजीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, है ना। 4 प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े थे ना हम लोग, तो उसमें से कवक भी होगा। किस चरण में वन मृदा के नीचे दब गए, तो बाढ़ के कारण भी दब गए, और यही दब के काफ़ी लाखों वर्ष बाद जो खनिज बनते हैं ना, जो मिनरल्स बनते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, यही सब बनते हैं, तो यही सब के कारण काफ़ी साल पहले दब गए थे, और उसके कारण क्या बना, खनिज बना। तो वन मृदा नीचे दब जाते हैं बाढ़ के कारण और प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण। बैकेलाइट क्या है, बैकेलाइट एक प्लास्टिक है। बैकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ही एग्जाम्पल है, थर्मोसेटिंग इसका एग्जाम्पल है बैकेलाइट। स्विच वगैरह जो होता है ना, वही सब बनाया जाता है, जो बिजली उपकरण में स्विच वगैरह बनाते हैं। एसी बल्ब का उपयोग किसके लिए करते हैं, तो जितने भी है ना हम लोग वर्क करते हैं, चाहे वो आसान काम हो या बड़े काम हो, हम लोग एसी का प्रयोग करते हैं। पर्यावरण का एक अजैविक कारक है वायु। सामान्य सर्दी जुकाम वायरस के कारण होता है, जैसे कोरोना वायरस, सर्दी जुकाम हुआ था ना, तो कोरोना वायरस ही था। वर्मी कंपोस्ट क्या है, केंचुआ होता है, जो हमारे मिट्टी को क्या करता है, उर्वरक प्रदान करता है।
तो आई होप आपको सारी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।